जय हिंद भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। भाई जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं और भाई बहुत भाइयों के पेपर हो भी गए हैं। हमारे भी ग्रुप में बहुत सारे लड़कों के पेपर हो गए, जिनमें लगभग मैं बात करूं 3 से 4 लड़कों का नंबर पक्का है इस बार मेरे ग्रुप के अंदर। ठीक है, ARDG ग्रुप है हमारा, उसमें 3-4 लोगों का नंबर पक्का है। जब आंसर की आएगी जब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है भाई, जो बात है वो है कि पेपर कैसा आ रहा है आरपीएफ कांस्टेबल का। भाई मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर है, मैथ रीजनिंग तो भाई मॉडरेट आ रही है, लेकिन जो जीके है वो थोड़ी हार्ड आ रही है। सही बताऊं तो लगभग 50 क्वेश्चन मैथ है। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन भाई ठीक ठाक आ रहे हैं, ठीक ठाक, और 20 क्वेश्चन भाई नॉर्मल आ रहे हैं। ठीक है, जो आते हैं। ठीक है साथियों, अगर मैं बात करना चाहूँ मैथ की, किन टॉपिक में से ज़्यादा आ रहा है मैथ के अंदर, भाई उन टॉपिकों को लिख लो। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले CISI, एवरेज, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। और भाई मेंसुरेशन का एक आधी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो भी आसान सा, ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे। भाई ये लगभग मैंने इनसे ज़्यादा, इन जो चैप्टर बताए हैं इनसे वो ज़्यादा पूछ रहा क्वेश्चन मैथ में। ठीक है, जो मैंने बताई इनसे वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। और भी हैं, एक आध इक्का दुक्का आ जाता है उनमें से, लेकिन जो चैप्टर बताए इनमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने, 3-3 4-4 बनने। ठीक है, बात करूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट ठीक ठाक आ रही है। ठीक है, थोड़ा टाइम खा रही है तो बाद में करने की कोशिश करो। ठीक है, एक भाई उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बता दूं मैं, बहुत सारे उसमें अंक दे दिए, अल्फ़ाबेटिक दे दी और प्रतीक दे दिए। फिर पूछेगा एक के दाएं और बाएं, एक के दाएं कितने सम विषम जोड़े बनने, बताओ 1 2 3, इस प्रकार से। ठीक है, वो सवाल टाइम खा रहे हैं तो भाई ज़रा ध्यान से करो। ठीक है, वो गलत भी हो जाते हैं, बता दे रहा हूँ, वो गलत भी हो जा, तब तनक सी नज़र घटी, दुर्घटना घटी तुम्हारे साथ। दूसरी चीज़ भाई, अगर बात करूँ जीके की, भाई रीजनिंग तो देखो सब कर लोगे तुम, मुझे पता है। बात होगी जीके की। भाई जीके में क्या क्या आ रहा है भाई लिख लो जो बताऊँ। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बताऊँगा पॉलिटी के अंदर आर्टिकल, भाई 1 से 50 तक तुम कर लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद भी आ रहा है और अनुसूची भी आ रही है किसी किसी में। ठीक है, संशोधन भी आ रहा है पॉलिटी के अंदर, और भाई राष्ट्रपति से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भी पूछा जा रहा है, ये नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितने का है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बात करी जाए भाई, ये बड़े बड़े जो आर्टिकल हैं, मतलब जो आर्टिकल हमने कभी मतलब पढ़े ही नहीं है, वो आर्टिकल भी ऐसे आते हैं। ठीक है, और बात करूं भाई अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था देखो जो इकोनॉमिक्स है उसका जो लेवल है थोड़ा बढ़ चुका है अब। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं अर्थव्यवस्था से। पंचवर्षीय योजना, ठीक है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, करंट के अंदर रिवर्स रेपो दर आ रही है। ठीक है ना, तो भाई ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और भाई पंचवर्षीय योजनाओं की जनगणना हो गई। ठीक है, बैंकों के बारे में आ गया, और भाई महारत्न कंपनी हो गई। ठीक है, नवरत्न कंपनी हो गई, और साथियों रेट वेट बताई दी है मैंने आपको। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़े बड़े लेवल करके अब करंट के ऊपर। ठीक है, और बात करी जाए अब भाई कंप्यूटर का भी एक आधी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भाइयों। और अगर बात करूँ वो साइंस के भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन, और हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, 2 से 3-4 क्वेश्चन आए दिखाई दे रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, मौर्य साम्राज्य हो गया। ठीक है, ये संस्थापक मतलब कौन से वंश की संस्थापक कितने करी, अंतिम संस्थापक कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं लगभग। ठीक है भाइयों, और बात करें गांधी युग के बारे में पूछे, 1857 क्रांति पूछी जा रही है। और ये भाई स्ट्रेटेजी के अंदर लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र। ठीक है, घराने के बाद ये खेल से बारे में भाई, खेल के बारे में भाई सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखो कोई भी पेपर हो खेल के बारे में पूछा जा रहा है, इस बार ही पूछा जा रहा है। और भाई करंट देखो, जून जुलाई और अगस्त की करंट आ रही है, तो भाई तैयार कर लो अपनी। ठीक है, बस इतने बताना था।
और दूसरी बात, मैंने पेपर स्किप कर दिया है। स्किप करने के ऊपर भी वजह है 2-3, ठीक है। वजह पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या वजह है। पहली वजह भाई, अब से मैंने यूपी पुलिस का पेपर हुआ, मैंने पढ़ाई छोड़ रखी थी, ठीक है। और मैं 15 दिन मतलब 1 हफ्ते पढ़ के मैं पेपर देने जाऊँ, दूसरे की सीट का नुकसान हो, उससे बढ़िया पेपर देने मत जाओ। मैं पेपर देने नहीं गया। पहली वजह ये होगी, मैंने अगस्त के बाद ही पेपर हुआ था, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, रनिंग में लग गया, तो तैयारी नहीं थी। ये वजह भी मान सकते हो, ठीक है। दूसरी वजह भाई, किसी की सीट खाना बेकार है। मुझे पता है मेरे पर रनिंग नहीं लगेगी, तो मैं पेपर देने जाऊं क्यों? ये भी एक वजह है, ठीक है। तैयारी को छोड़ो, मैथ रीजनिंग तो अच्छी है ना, 20 क्वेश्चन तो जीके में कर ही देते। मैथ रीजनिंग अच्छी है अपनी, लगभग 80+ क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। दूसरे की सीट खा के कोई फ़ायदा ना है, किसी दूसरे भाई का भला हो जाएगा, ठीक है। रनिंग मेरे पर तब भी ना लगे, हाई जंप लॉन्ग जंप मेरे बस की नहीं है, तो इसलिए मैं गया ही नहीं। तीसरी वजह, यूपी पुलिस में भी नंबर है मेरा, अच्छे खासे नंबर है, शायद फाइनल भी हो जाए, ठीक है। तो भी इसलिए भी मैं नहीं गया, क्योंकि भाई यूपी पुलिस में नंबर है, किसी की सीट खा के बेकार है। कोई भाई को सीट मिल जाएगी मेरे को जिसकी रनिंग अच्छी हो, ठीक है। ये भी एक वजह है, ठीक है। मतलब बहुत सारी वजह हैं जिस वजह से पेपर देने नहीं गया। चौथी वजह ये भी है भाई, मतलब उस 2 दिन पहले ही मतलब तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, जिस कारण से वीडियो भी ना आई। ये भी एक वजह है, ठीक है। तो बहुत सारी वजहें हैं, इन वजहों की वजह से पेपर देने नहीं गया, ठीक है साथियों। बस इतनी बात आपको बतानी थी। जय हिंद।